जो हम कहते थे कि इमरान खान साहब ने सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को जेल भेजा, तो ज़रूर खान साहब के दौर में जेल भेजा गया, लेकिन केस बनाने वाला तो आज नून लीग का सदर है। जनरल बाजवा साहब एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है। हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं। जहाँ तक लाडला की सियासत है और सिलेक्शन है, हमें मजीद जदोजहद करना पड़ेगा ताकि ये रवायत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के अवाम पे ये एतमाद किया जाए कि वो खुद फैसला करें कि किसको वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहते हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर केसेस नून लीग ने बनवाए। पीटीआई के दौरे हुकूमत में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो ने तोपों का रुख नून लीग की जानिब कर दिया। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने का क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को दे दिया। कमर जावेद बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद पर गैर जानिबदार रहने की यकीन दहानी कराई। अदम एतमाद से 2 दिन पहले हमें बुलाकर तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की। बताया कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग और MQM इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को फायदा ज्यादा होगा। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी को 2008 की तरह खत्म करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं और खिलाफ भी। पीपल्स पार्टी का एक ही मुतालबा है, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को खुद फैसला करने दिया जाए कि वो किसको मुंतखब करते हैं। नवाज शरीफ की जब्त जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। नून लीगी कायद के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पे अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स वापस करने की हिदायत। साबिक वजीर आजम की लाहौर में 1650 किनाल से जायद ज़रई अराजी, मर्सिडीज लैंड क्रूजर गाड़ियां जब्त हुई थीं। अदालत ने अक्टूबर 2020 में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात दिए थे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकुल मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस नईम अख्तर की भी काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी और नामुनासिब है। जस्टिस तारिक मसूद पहले ही मेरे खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी राय दे चुके। उन्होंने सहाफ़ियों से मेरे बारे में तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू भी की। ये कहने में हक बजानिब हूँ कि कार्रवाई सियासी इमा पर हो रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी से 10 नवंबर तक जवाब तलब किया था। बादल बरस पड़े, मौसम निखर गया। क्या पंजाब में कल से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होगा? हुकूमत की आज दुकानें और मार्केटें खुली रखने की इजाजत। पुलिस ने अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। बड़ी मार्केटों पर धावा, दुकानें जबरदस्ती बंद कराईं। सड़कों पर भी जगह जगह नाके। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। कहा स्मोक की वजह से सिर्फ हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद रखने का फैसला किया था। ताजिर रहमा नईम मीर का कहना है बारिश के बायस स्मोक में वाज़ेह कमी आई है। पंजाब हुकूमत हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें खोलने की इजाजत दे। बारिश से स्मोक का अजाब टल गया। लाहौर में कई रोज से छाए स्मोक के गहरे बादल छट गए। कसूर, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी। बारिश की वजह से आजाद कश्मीर के कई इलाकों और मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद, मानसहरा, शाहरा, लोहार गली के मकाम से बंद। कोहाला, मुजफ्फराबाद रोड बंद होने से इस्लामाबाद से जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम को मिलाने वाली शाहरा पर भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बालाई इलाकों में बर्फबारी और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मरहूम साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर।
सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के अहले खाना और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। लार्जर बेंच ने खसूसी अदालत का क़याम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। चैम्बर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी? अगर अदालत की गलती है तो कहें। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील ने मौके पर इख्तियार किया, खसूसी अदालत का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला मुतफिका नहीं था। परवेज मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में सजा सुनाई गई। सजाए मौत पर अमल दरामद से पहले अपील का सुना जाना बुनियादी हक है। इस्लामाबाद से बेवकूफ बनाया जाता है कि सरदार तरक्की रोकते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की की बातें की जाती थी, वो तरक्की कहाँ है? अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पढ़ा लिखा और खुशहाल बलोचिस्तान मेरा विजन है। बलोचिस्तान में इस बार पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी होगी। बिलावल भुट्टो को दौरे की दावत भी दी। सूबे के आवाम का मिजाज पीपल्स पार्टी से जुड़ा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा लश्करी खान रईसानी की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा है। गवादर और सी पैक सूबे के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोबारा मौका मिला तो बलोचिस्तान को तारीखी तरक्की देंगे। एमक्यूएम वाले नून लीग से सीटों की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने जब भी इत्तेहाद किया जाती मफाद के लिए किया। इनका अवाम के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 75 साल से पाकिस्तान पर मफाद परस्त टोला मुसल्लत है। हमारा मुतालबा है कि चारों गवर्नर्स को बरतरफ किया जाए। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा बिल की गुमशुदगी, मंजूरी के लिए सदर तक ना पहुंचने का इंकशाफ। शहजाद वसीम ने मंजूर शुदा क़वानीन सदर को भिजवाने की मुद्दत तय करने का मुतालिबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है, तमाम मराहिल तय होने के बावजूद क़वानीन के सदर के दफ्तर तक पहुंचने का मरहला तय नहीं होता। चेयरमैन सेनेट ने वजारत पार्लिमानी अमूर से गुमशुदा बिल से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। सरमायादारों का एतमाद बहाल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1,129 पॉइंट्स का इजाफा, 55,391 की सतह पर बंद। मार्केट पे 19 अरब रुपए के 61 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब रुपए की कदर में आज भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे इजाफे के बाद 287 रुपए 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 288 रुपए में फरोख्त जारी। महंगाई के आगे बंद बांधना मुश्किल हो गया। एक हफ्ते में 20 अशियाई जरूरिया की कीमतें महंगी। शरह में 0.73% इजाफा हुआ। मजमूई शरह 29.86% रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। इसहाक डार का निगरान हुकूमत से दहशतगर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि हम माजी में दहशतगर्दों के खिलाफ मायने हेज एक्शन नहीं ले सके। ज़रबे अज़्म का फैसला नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ। 2013 के बाद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कमी आई। 2018 के बाद पॉलिसी में तब्दीली आई। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो हमारी जिम्मेदार वहां पहुंचे। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों सख्त गिर दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 3035 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क लौट गए। 795 मर्द, 757 खवातीन और 1483 बच्चे जाने वालों में शामिल है। 324 गाड़ियों में 654 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक 2,10,793 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। कोंगो वायरस ने एक और जान ले ली। सिविल हॉस्पिटल कोयटा का एक और मुलाजिम गफ्फार खान अचकजई जाँ बहक कराची के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में जेर इलाज था। 35 साल मरीज को आज ही बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया था। एक हफ्ते में जाँ बहक मरीजों की तादाद 3 हो गई।
थल जीप रैली का रंगारंग मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में सकाफती लोक डांस, घुड़ डांस, नेजाबाजी और मौसीकी से शायकीन पर सहरतारी। मुल्क भर के 100 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स की शिरकत। 180 किलोमीटर तवील ट्रैक पर क्वालिफाइंग मुकाबले जारी। खतरनाक मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। जीप रैली मुजफ्फरगढ़ और लिया के ऊंचे, नीचे और पुरखतर रास्तों से गुजरेगी।